पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरेली में एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर संपन्न। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरेली में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस अवसर पर भोरंज कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जरियाल मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से सेवानिवृत्त सैनिक रवि दत्त मड़ियाल, सेवानिवृत्त ड्राइंग मास्टर धर्मचंद, शशिकांत भारद्वाज, एनएसएस प्रभारी राजेंद्र कुमार तथा महिला विंग की पुष्प ठाकुर भी मौजूद रहीं। शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवियों ने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गोद लिए गए गांव गरसाहड़ में स्वयंसेवियों ने रास्तों की सफाई अभियान चलाया। वहीं भरेली बाजार में प्रभात फेरी निकालकर स्वच्छता और जन जागरूकता का संदेश दिया। इसके अलावा शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण पर नाटक, जनजागरूकता रैलियां और विद्यालय परिसर की सफाई जैसे कार्य भी किए गए। मुख्यातिथि सुरेंद्र कुमार जरियाल ने अपने संबोधन में कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में विधायक सुरेश कुमार के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कार्य हो रहे हैं, जिनसे क्षेत्र का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएं। एनएसएस प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि 7 दिवसीय शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन और सामाजिक जागरूकता की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवियों ने ग्रामीणों के सहयोग से सफाई और पौधारोपण कर एक सकारात्मक संदेश दिया। इस मौके पर वेस्ट वॉलंटियर लड़कों में साहिल व लड़कियों में अंकिता और एनका बबीता रही। कार्यक्रम के अंत में मुख्यातिथि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनके कार्य की सराहना की। विद्यालय प्रधानाचार्य ने मुख्यातिथि एवं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो है आप लोग सभी एक संस्कारी रूप से आप लोगों ने यहाँ अपना जीवन व्यतीत किया। आप लोगों ने वो सीखा किस लिए? अपने गुरुओं के माध्यम से, इनके संस्कारों, अपने माता पिता के संस्कारों के माध्यम से आप लोगों ने ये सीखा। आप लोगों ने यहाँ मिलजुल कर ये सीखा कि आने वाले समय में आप लोग किस तरह से आप एकत्रित होकर रह सकते हैं। आप कभी भी समाज में कहीं जाएंगे, आप ये एनएसएस का उदाहरण वहाँ देंगे कि हम वहाँ भाई बहन की तरह इस तरीके से रहते हैं। हम हर समाज को के उत्थान के लिए जो हम बिल्कुल रहना सीखते हैं। मेरे बच्चों, आपकी तरह मेरे बेटियां भी हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से आकर ये सीखें। आज समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनसे दूर रहें। आजकल नशाखोरी, गुंडागर्दी, चोरी उचक्की जो कुछ भी है वो ये जिस आपका जो एनएसएस है आपको ये सिखाता है कि आप किस तरह से इन चीज़ों से बचें। इसीलिए मेरी आप लोगों से ये बेनती रहेगी, ये पूर्ण जोर ये प्रार्थना भी रहेगी कि आप यहाँ से ये ध्येय करके जाना है। हमने अपने समाज को ऊपर उठाना है, एक भाईचारे से इकट्ठे रहना है, एक भाई बहन की तरह इकट्ठे रहना है, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना है। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस तरह ये भावना यहाँ से लेकर जाएंगे। अपने पेरेंट्स की तरफ भी आप ध्यान रखें, अपने गुरुओं की तरफ की उनके मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, इस संस्था का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो आप पढ़ के जाएंगे तो आप अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का और संस्था का नाम रोशन करोगे। मेरा आप लोगों ने देखा कि आज समाज के बीच में बच्चों के साथ और बच्चे किस भावना में लीन हो जाते हैं, उससे क्या होता है? अगर हम समाज में व्याप्त बुराइयों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो उससे हमारा भविष्य जो है अंधकार की तरफ चला जाता है। और समाज में एक अच्छी कृति को, एक अच्छी भावना को, अच्छे कार्य को हम अर्जित करते हैं, उसको अपनी तरफ ले आते हैं और उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपका भविष्य संवरता है, आपके गुरुओं का नाम रोशन होता है, आपके माता पिता का नाम रोशन होता है और साथ में आप जिस गांव से, जिस संस्था से आप लोगों ने शिक्षा ली है उसका नाम भी रोशन होता है। जब कभी भी बात उठती है किसी चीज़ की तो जो बच्चा आपके बीच में से कोई अफसर बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई दिहाड़ीदार बनेगा,
कोई ईमानदार बनेगा वो कहाँ से सीख के जाएगा, वो लोग यहीं से आप लोग सीख के जाए। इसीलिए आप लोग इतने समय में एक हफ्ता आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने जो सीखा उससे मेरी ये भावना अंतरात्मा ये कहती है कि आप लोग उन बुराइयों से दूर रहेंगे और अच्छे नागरिक बनकर जो यहाँ से जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने समय को बर्बाद ना करते हुए, अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए जो आप लोग मेहनत करोगे, जिस तरह से आप लोगों ने एनएसएस में मेहनत की है, एनएसएस में अपना कठिन परिश्रम करना सीखा है, उसी तरह आप लोग अपने भविष्य की तरफ भी कठिन मेहनत कर कर जो है चार चांद अपने लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने काम के लिए, अपने संस्था के लिए लगाओगे। आप लोगों आने वाले समय में ये मत सोच के चलना कि समय निकल जाता है, वापस मुड़ के नहीं आता है। आप लोग वो कलियां हैं इस टाइम, वो फूल है आप लोग, आप जिस तरह से घूमेंगे उस तरह घूम कर चले जाओगे। लेकिन बुराई से बचना है, बुरी संगति से बचना है, नशाखोरी से बचना है और अपने आप को जीवन में उठाने के लिए, जीवन में आगे ले जाने के लिए जो संघर्षरत रहना है। आज जो बच्चा अच्छी मेहनत कर करता है, वो बोर्ड में भी, यूनिवर्सिटी में भी, वो कॉलेज में भी अपना नाम रोशन कर रहा है। आप बच्चे भी वो भावना लेकर सभी, अगर आप में एक भी बच्चा अच्छी नीति वाला है, आप उसके संस्कार ग्रहण कर लो। आपके गुरु जो शिक्षा आपको देते हैं उनके संस्कार को ग्रहण कर लो। आपके माता पिता जो संस्कार देते हैं, आपके दोस्त जो सही नीति रखते हैं, सही सोच रखते हैं, उनके संस्कार ग्रहण कर लो। बुरी संगति को कभी मत ग्रहण करना। बच्चों, अगर आप लोग मेरे दोस्त जैसे जिंदर जी हैं, कभी दूसरी संगति को हमने हाथ तक नहीं लगाया और आज हम उस समय को याद करते हैं कि हम लोग बच चुके हैं, बुरी संगति से हम लोग बच चुके हैं। हम लोग अपनी मेहनत से, अपने कर्म से कमा खा रहे हैं। मेरी आप लोगों से भी वो उम्मीद है कि आप भी आज के समय के अनुसार जो व्याप्त बुराइयां हैं उनसे दूर रहना, अपने भविष्य की तरफ बढ़ना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। अगर आप लोग ध्यान रखना मेरी बात को, अगर आज लोग आप चूक कर जाओगे ना कि आज कुछ नहीं है, हम पास हो जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे जितना है, बाकी कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन बात याद रखना इस चीज़ को, जो बच्चा कम नंबर लेकर पास लेता है बहुत कम आगे जाता है जिंदगी में। याद रखना, जितने परसेंटेज आपकी अप होगी आप उतने ही हायर एजुकेशन में जाओगे। अगर कम होगी तो आप लोग पीछे रह जाओगे। आप में से कोई होगा जो ऑलराउंडर, जिसको बच्चा कहते हैं ऑलराउंडर, जो चारों तरफ से जो बच्चा अपनी तरफ को जो हर ग्रहण करता है, हर गुण को, वही बच्चा आगे निकलता है। इसलिए आप बच्चे ये चीज़ ध्यान में रख लो। समाज में जितना भी अच्छा कार्य हो रहा है उसको ग्रहण कर लो। समाज में जितनी अच्छाई है उसको ग्रहण कर लो। बुराई को त्याग दो, बुराई की तरफ मुंह मोड़ लो, उसकी तरफ नहीं जाना है। अगर आप लोग इनकी तरफ बढ़ोगे, एक दिन मेरी आप लोगों को यह कामना मेरी यह है और यह आशीर्वाद है कि आप लोग आने वाले समय में एक बड़े अफसर बनोगे। लेकिन बनोगे तभी अगर आप मेहनत करोगे। आप लोगों ने इतना समय यहाँ बताया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।